शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इज्जत बख्शी और एज ए गेस्ट या कुछ बातें करने के लिए, कुछ सुनने के लिए बुलाया। मैं समझता हूँ कि ऐसी आसारे कदीमा या हेरिटेज, उसकी प्रिजर्वेशन डेफिनेटली होनी चाहिए और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारी कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समटाइम्स हम हर काम गवर्नमेंट पे डालते हैं, लेकिन अगर लोकल कम्युनिटी या इस शहर के लोग एक दफा फैसला करें तो गवर्नमेंट भी यकीनन आपके साथ। और ये यूनिवर्सिटी, मैं अक्सर कोई मेरे पास दोस्त आते हैं तो उन्हें कहता हूं कि यूनिवर्सिटी और मस्जिद, मंदिर हो या मदरसा हो, वो कम्युनिटी की जगह होती है। ये सब लोगों की सांझी और मुतफिका वो जगह है, यहाँ पे बैठ के हमने अपने फ्यूचर की प्लानिंग करनी है। ये वो जगह होती है यहाँ पे हम अपने बच्चों को बिठाते हैं, सिखलाते हैं, पढ़ाते हैं। तो ऐसी जगह जितनी भी पास्ट में लीडिंग पोजीशन के तौर पे इस्तेमाल होती रही हैं, अगर हम उन लोगों का जो नॉलेज है, उन लोगों की उस वक्त की जो सकाफत है, उस वक्त के जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं, वो नई नस्ल तक अगर हम लेके जाएंगे, वो चीजें हम अगर आज ट्रांसलेट करेंगे तो यकीनन वहां से हम अच्छी चीजें लेके आने वाली नस्ल को हम बतला पाएंगे कि हमारे पास्ट में यहाँ कैसे चेंजेस आई। और बीइंग ए मुस्लिम या बीइंग ह्यूमन बीइंग, हम ये जान सकेंगे कि आज से 200 साल बाद पता नहीं यहाँ पे हम अब रह रहे हैं, वहाँ क्या सिचुएशन होगी। तो असल मैसेज ये है कि हमारा लाइफ का स्पैन यहाँ पे टेम्परेरी है, चाहे कितना ही बड़ा कोई क्यों ना हो, उसने एक दिन इसको चेंज होना है। आज हम ये देख रहे हैं कि अगर 200 साल 400 साल पहले पावर का सेंटर था, तो कल आज जो सेंटर है वो नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, वो चलना है, वो इंसाफ पे चलता है, वो इंसानियत पे चलता है, वो लोगों को सपोर्ट करने से चलता है, वो एक दूसरे को हेल्प करने से चलता है, वो एक दूसरे के मसाइल हल करने से चलता है। अगर हम किसी भी इन सारी चीजों में से आज भी पकड़े, इसके मसाइल के हम कहते हैं कि ये बहुत बड़ा एक सकाफत का सेंटर था, और इसकी आज हम कितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या इसके सराउंडिंग में, ये हमसे पूछना चाहिए। मेरे साथ सारे लोग, लाके भी लोग बैठे हैं, मीडिया के लोग बैठे हैं। इसको अगर मेंटेन करना हो तो क्या जरूरी तो नहीं है कि बाहर से इमदाद आए। हमने अपने महल बनाए हुए हैं, तो ये एक छोटा सा कंपोनेंट है। मैं कहता हूँ जो एक्टिवली अदारों को भी छोड़ें, अगर आज हम फैसला करें कि इसको मेंटेन करेंगे, यही नहीं वो सारी साइट्स यहाँ की बात हो रही है, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट खुद उसमें आ जाएगी कि ये पब्लिक ने फैसला किया है, उसके साथ जाना है। तो मेरी गुजारिश है कि हम इसी जगह पे लोगों के लिए, मैं यहाँ पे एक करता हूँ कि यहाँ पता नहीं कोई वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट है जी नजदीक, तालाब से पीते हैं, सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट ये सीवरेज के तालाब हैं जिससे सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट पानी यहाँ पे उसके लिए इसका एक प्रोजेक्ट हम करते हैं कि जो कि वेस्ट वाटर आपका सीवरेज का आता है, उसकी ट्रीटमेंट नहीं है, तो जिससे ये हो रहा है, तो उसको मैं आपको एश्योर करता हूँ कि मेरी इंजीनियर्स की टीम, उसका डिजाइन, उसकी प्रॉपर फिजिबिलिटी, उसका PC1 या यहाँ से भी उसकी बाहर से हमने फंडिंग ली, जो टेक्निकल सपोर्ट है वो मेरी यूनिवर्सिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी और इसको एग्जीक्यूट भी करवाएगी। अब दूसरी बात, लोकल गवर्नमेंट के साथ अभी नए DCO साहब आए हैं, डॉक्टर खुरम साहब, वेरी नाइस पर्सन। मैं जाती तौर पे उनको एक अरसे से जानता हूँ, लेकिन होप्स हो कि वो पब्लिक के मसाइल को बहुत तवज्जो देते हैं। तो हम इसको टॉप प्रायोरिटी पे, इसकी वाटर ट्रीटमेंट जो वेस्ट वाटर है उसका, और जो आपकी PTI की यहाँ लोकल कम्युनिटी कहते हैं प्रेसिडेंट साहब,
और मेरा खवातीन विंग के ये साइमा तारक साहबा भी इधर मौजूद हैं, उनके साथी भी हैं। तो हम इनसे भी गुजारिश करते हैं कि हम ऐसी एक्टिविटी यहाँ सालाना एक जनरेट करें कि जो हर साल एक यहाँ पे इवेंट हो, जब लोग आते हैं तो एक्टिविटी जनरेट होती है। और मैं कोशिश करूँगा जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करूँ, वो यहाँ विजिट करने के लिए आए। तो जब यहाँ एक दफ़ा रौनक, जब इंसान ज़्यादा आना यहाँ पे शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे आबादकारी बढ़ जाती है। यहाँ पे इंसान आना जाना कम होते हैं, वो अल्टीमेटली वहाँ पे उनकी डेवलपमेंट जो है वो भी रुकती है। तो हम ये एक फैसला करते हैं, इस पॉइंट को हम रेनोवेट करेंगे। रेनोवेशन में जो पॉसिबल सपोर्ट है, यूनिवर्सिटी अपना किरदार अदा करेगी, लोकल गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करेगी। और ये वाटर ट्रीटमेंट के लिए जो प्लांट की बात हुई है, इसके लिए हम एक इफेक्टिव प्रपोजल लेके आते हैं। इस पानी को रीयूज करेंगे ताकि यहाँ के एग्रीकल्चर के लिए इसी पानी को अच्छे इफेक्ट तक लाके यहाँ के एग्रीकल्चर के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सके, ताकि यही वाटर, एक्चुअली ये पॉइंट बहुत अच्छा था, इसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई। जो इसकी सेक्शनिंग अगर मैंने देखी है पार्शल से गुजरते एक दफा, तो ये पुराने क्या मॉडर्न दौर के तकाजों को भी वो पूरा करता है। अब उसके प्लांटेशन का भी इशू है कि दरख्त नहीं है यहाँ पे। दरख्त नहीं है, दरख्त तो अभी भी हमने मैं बताऊं, यूनिवर्सिटी में हमने कोई 28,000 पौधा पहले लगाया और 20,000 अभी लगा रहे हैं। तो कोशिश करते हैं कि यहाँ इस सराउंडिंग में जो पौधे इस जमीन में हो सकते हैं उसकी हम प्लांटेशन करके, तो इफेक्टिवली यहाँ आना जाना हम अपना एक प्रोसीजर बनाते हैं कि ताकि हम इसको विजिट करें। यही नहीं, बाकी साइट्स भी जो दोस्त बता रहे हैं, तो सो कम्युनिटी की एक हम कोशिश करते हैं कि कमेटी बन जाए और वो मिलके इसमें थोड़ी बहुत जो डेवलपमेंट हो सकती है, तो हम मिलके, मैं ज़ाती तौर पे जो भी इसमें कंट्रीब्यूशन हुई। और एक जो पीने वाला पानी है, अगर यहाँ पे कोई प्लांट है तो ठीक, नहीं तो आरओ वाटर लगा के जिसमें फिल्टर्ड वाटर लोगों को, यहाँ के रहने वालों को मिल सके, वो इंशाल्लाह यहाँ लगाते हैं ताकि दूर से लोग यहाँ पानी पीने भी आएंगे या पानी साफ लोगों को मिलेगा। तो अल्टीमेटली बाई प्रोडक्ट में ये पॉइंट जो है आबाद हो जाएगा। और मेरा ख्याल हम सारों का मकसद भी यही है कि हम इस जगह को, इसको रेनोवेट करके इसको इफेक्टिव कर लें। और इंशाल्लाह ताला अगर इतने लोग आज इकट्ठे हुए हैं तो कोई सालाना यहाँ पे इवेंट कर लिया करें, सिंगिंग का करें या जो भी करना है। तो मेरा ख्याल है कि नौजवान नस्ल गाने तो सुनना चाहती है और मेरा ख्याल पूरा पाकिस्तान सुनना चाहता है। तो कोई एक दो दिन ऐसे यहाँ रखें कि यहाँ के जो सिंगर हैं, और ये जो सिंगर अवार्ड लेके आए हैं, तो मैं राजा साहब से गुजारिश करूँगा कि इनको लाएं। हम यूनिवर्सिटी में इनको मौका देते हैं, बहुत से नौजवान सीखना भी चाहते हैं। तो जैसे ये मैडम ने अभी, मैंने बांसुरी बजते बहुत देखी, लेकिन हमेशा उनको ऑपरेट करने वाले मेल होते थे, मूंछों वाले होते थे। तो अभी मैडम ने ये एक्सपर्टीज ली है, तो मेरे आइडिया आया, तो मैं भी आज नौजवान लड़के लड़कियां ये सीखना चाहते हैं। ये स्किल है, ये फन है, और फन जिसके पास आता है, स्किल जिसके पास आती है, वो इनोवेट करता है। वो आम आदमी नहीं रहता, वो इनोवेटिव हो जाता है। तो मेरी गुजारिश, हमारी ड्यूटी है कि कम्युनिटी को सर्व किया, आवाम या पाकिस्तान के लोगों के जो बच्चे बच्चियां, उनको पढ़ा के अगली नस्ल को बेहतर किया जाए। तो अगर इसको भी हम एक पॉइंट को इस आके सपोर्ट करते हैं तो ये उसका हिस्सा है। और हम वो हेरिटेज डिपार्टमेंट डेफिनेटली हमारे पास ऑपरेशनल नहीं है। मैंने ज्वाइन किया, मसाइल थे, तो उन्हीं दिनों को टीम एक लाहौर से आई, उन्होंने कहा जी कि हमें आप 3-4 मिलियन दे दें, हम हेरिटेज का काम करें। तो अकाउंट में पैसे नहीं थे, यूनिवर्सिटी के हालात ठीक नहीं थे। तो मैंने कहा ये अमीरों वाला शौक है, अभी तो पढ़ाने के लिए लोगों को हम वो जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे। तो ये डेफिनेटली गवर्नमेंट के ऐसे प्रोजेक्ट मौजूद हैं। आपके शहर का मिनिस्टर इस वक्त मिनिस्टर हेरिटेज है। अगर आप लोग, ये पीटीआई के लोग या जो नुमाइंदे इस शहर के मैडम हैं, अगर उनसे ये फंड ना ले सकें
तो फिर मेरा ख्याल है कि हम समझेंगे कि हमने इफेक्टिवली एफिशिएंटली चीज़ों को मैनेज नहीं किया। तो मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, जो पॉसिबल सपोर्ट हो सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि रूरल एरिया के लोगों को, और एक और बात, यूनिवर्सिटी में हमने यतीम और गरीब बच्चों के लिए फी मुकम्मल खत्म कर कि वो बच्चे जो यतीम हैं या जिनके रिसोर्सेज नहीं है उनकी 100% ट्यूशन फी वेव ऑफ की। वो इसलिए कि कोई गरीब बच्चा पढ़ने से ना रह सके, कोई गरीब बच्चा इसलिए नहीं कि उसके पास पैसे नहीं है। आज जो दौर है, अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और आने वाले वक्त में वो आगे जाएगा जिसके पास पैसे नहीं, उसको जहन चाहिए, आपकी इंटेलिजेंस चाहिए, IQ लेवल चाहिए, आपको हार्ड वर्किंग होना चाहिए, आपको ईमानदार होना चाहिए, आप में जज्बा होना चाहिए कि आपने अपने खानदान को या अपने पाकिस्तान को बेहतर तरफ लेके जाना है। अगर ये चीज़ें आ जाएं तो कोई ऐसी सूरत नहीं है कि हम तरक्की ना करें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर इस दुआ के साथ कि इस पॉइंट पे यहाँ खड़े हैं, अगली दफ़ा आए तो यहाँ दरख्त भी अच्छे हों, इसकी रेनोवेशन भी हो चुकी हो, और इंशाअल्लाह ताला इसकी रेनोवेशन का और जो मैंने RO प्लांट का कहा है वो पीने के पानी का एक प्लांट यूनिवर्सिटी आप लोगों को